40 बिलियन की फैट फिंगर गलती। दक्षिण कोरिया क्यों कर रहा है क्रिप्टो सर्किट ब्रेकर्स की मांग। डिजिटल फाइनेंस की हाईटेक दुनिया में कीबोर्ड का एक गलत बटन एक सामान्य लेन देन और अरबों डॉलर की आपदा के बीच का अंतर हो सकता है। एक्सचेंज वितम की गई एक चौंका देने वाली ऑपरेशनल गलती के बाद बैंक ऑफ कोरिया अब अनिवार्य सर्किट ब्रेकर सहित क्रिप्टो नियमों में आमूल-चूल बदलाव की मांग कर रहा है। केंद्रीय बैंक का यह प्रस्ताव फरवरी की एक ऐसी घटना के बाद आया है जो किसी वित्तीय रिपोर्ट के बजाय एक डरावने सपने जैसी लगती है। दक्षिण कोरिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म में से एक वितम ने गलती से अपने ग्राहकों को 6,20,000 बिटकॉइन वितरित कर दिए, जिसकी कीमत उस समय लगभग $42 मिलियन थी, जबकि वास्तव में भेजी जाने वाली राशि केवल 6,20,000 कोरियर वॉन थी, जिसकी कीमत मात्र $400 के करीब थी। इस फैट फिंगर ने तत्काल अराजकता पैदा कर दी। जैसे ही उपयोगकर्ताओं को एहसास हुआ कि उन्हें अरबों डॉलर का उपहार मिला है, उसे बेचने की होड़ मच गई। घबराहट फैलते ही बिटकॉइन की स्थानीय कीमत धड़ाम से गिर गई, जिसमें वितम को ट्रेडिंग रोकनी पड़ी और लेन देन को उलटने के लिए संघर्ष करना पड़ा। हालांकि अधिकांश बिटकॉइन मिनटों के भीतर वापस पा लिए गए, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। 1,1788 BTC, जिसका मूल्य 125 मिलियन मूल्य पहले ही बेचे जा चुके थे, जिसमें एक्सचेंज को इस भारी कमी को पूरा करने के लिए अपने निजी आरक्षित फंड का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में BOK ने तर्क दिया कि पारंपरिक वित्त की तुलना में क्रिप्टो उद्योग की वर्तमान नियामक तीव्रता खतरनाक रूप से कम है। बैंक कानून निर्माताओं से ट्रेडिंग वर्क्स को एकीकृत करने का आग्रह कर रहा है, जैसा कि कोरिया एक्सचेंज में उपयोग किया जाता है, जो अत्यधिक कीमतों के उतार चढ़ाव या सिस्टम की गड़बड़ी के दौरान स्वचालित रूप से गतिविधि को निलंबित कर देता है। सर्किट ब्रेकर्स के अलावा BOK ने सुझाव दिया है कि प्लेटफॉर्म को स्वचालित सत्यापन प्रणाली लागू करनी चाहिए। ये उपकरण विसंगतियों को तुरंत पकड़ने के लिए एक्सचेंज के आंतरिक बही खाते का वास्तविक समय में ब्लॉकचेन डेटा से मिलान करेंगे। दक्षिण कोरिया का संदेश स्पष्ट है, $40 बिलियन की गलतियों के दौर में अब लापरवाही के लिए कोई जगह नहीं है।